नमस्कार मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल भारती फ्रेंड्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम जो है पादप रोग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस तरह से फ्रेंड मनुष्यों में बहुत सारी बीमारियां होती है, कुछ वायरस जनित है तो कुछ जो है जीवाणु जनित है, वैसे ही जो है पादप में यानी पेड़ पौधे में भी जो है कुछ वायरस जनित बीमारियां होती है तो कुछ जो है जीवाणु जनित होती है। अब जो है वायरस जनित यानी जो है विषाणु जनित बीमारियों के बारे में आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लें कि वायरस यानी विषाणु का खोज किसने किया था। वायरस अर्थात विषाणु का खोज जो है एक रूसी वैज्ञानिक इवानोस्की के द्वारा जो है 1892 ईस्वी में किया गया था। वायरस है क्या? तो वायरस जो है, वायरस की प्रकृति कैसी है? तो वायरस जो है न तो सजीव है और न ही निर्जीव है, यह जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ठीक है फ्रेंड। अब जो है वायरस का खोज कैसे हुआ था? तो तंबाकू के पौधे में एक बीमारी मौजेक लग गई थी और उस बीमारी के रिसर्च में जो है इवानोस्की को पहली बार जो है वायरस देखने को मिला था। कब मिला था? 1892 ईस्वी में देखने के लिए मिला था वायरस। अब वायरस को हम सजीव और निर्जीव दोनों कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि दोनों लक्षण उनमें पाया जाता है। अब जो है निर्जीव होने का लक्षण क्या है? निर्जीव होने का लक्षण है कि इनमें किसी तरह का कोई कोशा नहीं पाया जाता है। कोशा का मतलब होता है कोशिका, यानी एक सजीव के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है। सजीव में दो तरह के सजीव आते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो मनुष्य जो है बहुकोशिकीय है और अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है। तो जितने भी प्राणी हैं उनमें कम से कम तो एक कोशिका जरूर है, लेकिन वायरस में किसी तरह का कोई कोशिका नहीं होने के कारण हम इसको निर्जीव मानते हैं। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है निर्जीव होने का कि हम किसी पदार्थ के भांति इन्हें जो है क्रिस्टल बना करके कई वर्षों तक बोतल में भर करके रख सकते हैं। हम कोई पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को क्रिस्टल बना कर जब बोतल में भर देते हैं तो वो हजारों करोड़ों वर्षों तक जो है उसको वैसे रखा जा सकता है और बाद में यूज किया जा सकता है। तो वैसे ही जो है वायरस है, वायरस को आप जो है क्रिस्टल बना करके बोतल में भर के आप हजारों वर्षों तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें किसी तरह की श्वसन क्रिया की जरूरत नहीं है, कोई उत्सर्जन की जरूरत नहीं है। तो आप एक निर्जीव की भांति आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब इनके सजीव होने का लक्षण क्या है? इनको हम सजीव कैसे मान सकते हैं? समझिए, इनको सजीव हम मान सकते हैं क्योंकि जो है यह जब जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं, यानी किसी प्राणी के जीवित कोशिका के संपर्क में जब आते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और जो है क्या करते हैं, उनमें इंजाइमों का संश्लेषण करना शुरू कर देता है। तो अतः हम इसे सजीव भी कह सकते हैं। इतना ही नहीं, इनमें जो है दुगुनज जो है क्या होता है? दुगुनज वृद्धि होता है। कहने का मतलब है कि ये जो है जब सक्रिय कोशिका में आते हैं तो बहुत तेजी से वो विस्तार करते हैं, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे वो वृद्धि कर लेता है। तो यह इस आधार पर इसे जो है सक्रिय माना जा सकता है, यानी सजीव माना जा सकता है। फ्रेंड, तो आज हम जो है तंबाकू के मौजेक रोग के बारे में समझेंगे। तंबाकू के मौजेक रोग में सबसे पहले 1892 में इवानोस्की ने जो है वायरस को देखा था। तो यहाँ देखेंगे आप इन भाई साहब को, ये जो है क्या है कि यहाँ तंबाकू के फसल तो लगाए हुए हैं और इनके फसल बड़ा मतलब कि जो है हरा भरा है और समय से यानी टाइम टू टाइम लग रहा है कि ये मेहनत करते हैं, खाद जो है पटवन करते हैं, इसीलिए जो है इनका फसल बढ़िया है। ये जो है समय पर काट करके अपना मार्केट इन पत्तों को जो है पहुंचाते रहते हैं। अब जो है ये जब TMV यानी टोबैको मौजेक वायरस जब इस तंबाकू के पौधे में लग जाता है तो क्या हो जाता है कि ये पौधे जो है क्लोरोफिल, इन पौधे से क्या हो जाता है? क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, इनके पत्तियों से क्लोरोफिल गायब हो जाता है, पत्तियां छोटी हो जाती है, पौधे जो है बौने हो जाते हैं और जो है इनमें बहुत सारी बीमारियां आ जाता है। तो यही कारण है फ्रेंड। आप इन्हें देखिए, इन पौधों को आप देखिए, इन पौधों को देखने से क्या पता चल रहा है? इन पौधों को देखने से पता चल रहा है कि पत्तियां इनकी सिकुड़ गई है, ठीक है, और छोटी हो गई है, क्लोरोफिल नष्ट हो गया है। तो इसका कारण क्या है? टोबैको मौजेक वायरस, यानी टोबैको मौजेक वायरस के कारण इनकी पत्तियां में ऐंठन आ गया है, सिकुड़ गए हैं। ठीक है फ्रेंड। अब मौजेक बीमारी जो है यह क्या सिर्फ जो है तंबाकू में लगता है? जी नहीं, और भी बहुत सारे फसलों में लगने वाले यह बीमारी है। तो जैसे पोटैटो मौजेक, टमाटो मौजेक,
तो पोटैटो मोजेक में क्या होता है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए यह जो है आपके सामने जो फिगर है इसमें देखिए चारों तरफ पत्तियां क्या है, हरा है, और बीच में क्या है, पीला है। तो यह पोटैटो मोजेक का असर है। पोटैटो मोजेक एक्स जो वायरस का नाम है, इसी वायरस के कारण जो है इनकी पत्तियां जो है क्या हो रही है, पीली पड़ रही है, क्लोरोफिल इनका गायब हो रहा है। धीरे धीरे ये जो है पूरे फसल में ये संक्रमण फैल जाएगा और जो है इनकी पत्तियां छोटी हो जाएगी और पीला पड़ के लास्ट में ये सूख जाएंगे। आप जैसे जो है इधर कहते हैं, इधर बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं कि भैया आपका जो है फसल क्या हो गया, बनरिया गया, यानी अब वो फल नहीं देगी, है ना। टमाटो का या पोटैटो का जो भी फसल है वो बनरिया जाता है। तो आप जो है टमाटर को देखिए, यहाँ टमाटो यानी टमाटो में क्या है ना कि इनकी पत्तियों में जो है दाग धब्बे आ जाते हैं, इनमें ऐठन हो जाता है, इनमें से क्लोरोफिल गायब हो जाता है, और इनमें भी जो है सेम वैसा ही होता है, ये फल देना बंद कर देते हैं। यानी टमाटो में जब आपका जो है यह वायरस मोजेक वायरस का आगमन हो जाता है तो उनमें फल नहीं लगता है। समझ गए फ्रेंड। अब जो है समझेंगे आप बंकी टॉप। बंकी टॉप क्या है, बार बार एग्जाम में आता है भैया कि बंकी टॉप बीमारी किस फसल में लगने वाली बीमारी है। तो बंकी टॉप बीमारी जो है फ्रेंड कहाँ लगता है, बंकी टॉप बीमारी जो है यह लगता है केले के फसल में, यानी केले में लगने वाली यह बीमारी है बंकी टॉप ऑफ बनाना नंबर 1। यानी देखिए बंकी टॉप ऑफ बनाना 1 यह वायरस का नाम है। तो यह वायरस जो है जब केले में लग जाता है तो केला जो है कैसा दिखने लगता है, केला जो है, केला का पौधा जो है दिखने लगता है एक गुलदस्ते की भांति। यानी जब दूर से आप देखेंगे तो इनमें जो है लगेगा कि सभी पत्तियां एक जगह एकत्रित हो गई है। देखिए यहाँ देखिए आप, इनमें लग रहा है क्या, सभी पत्तियां क्या हो गया है, एक जगह एकत्रित हो गई है, एक गुलदस्ते की भांति वो दिखाई देने लगता है। यानी यहाँ कह सकते हैं कि इनकी पत्तियां जो है अब फल देने योग्य नहीं रह जाता है। इनके पत्तियों के किनारे से क्या होता है, क्लोरोफिल गायब होने लगता है, क्लोरोफिल गायब होने लगता है। अब इनके जो फल पकड़ने का पोजीशन है, जहां फूल लगता है, इनके फूलों को आप देखिए, इनमें ऐंठन हो जाता है और क्लोरोफिल तो गायब हो ही जाता है पत्तियों में, इनके फूल गिरने लगते हैं और जो है इनमें फल नहीं बनता है। तो बंकी टॉप के कारण जो है फसलें खराब हो जाती है। तो फ्रेंड आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद।